श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति भूमि श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो राधा दास का परित्याग कर श्री कृष्ण संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वे मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र के परिचय की आकांक्षा करते हैं, किंतु जो श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह के उत्पत्ति स्थान श्री राधा को नहीं जानते, वे तो मानो महाअमृत सिंधु प्राप्त करके भी बिंदु मात्र ही पाते हैं। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा रानी को वृंदावनेश्वरी रूप में अभिषेक लीला की स्फूर्ति प्राप्त की थी। उन्होंने रहस्यमय लीला के माध्यम से राधा प्रेम के आगे श्री कृष्ण की एकांतिक वश्यता का अनुभव किया था। भक्त की भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं। यह उनका स्वरूपभूत गुण है। जैसे तामरस कमल कोश से भ्रमर वशीभूत होता है, रसक युवती में रसक युवक आत्महारा बना रहता है, वैसे ही भक्ति रस पर भगवान विमुक्त हो उठते हैं। यह बात श्रुति स्मृति में सर्वत्र प्रसिद्ध है। विशुद्ध माधुर्यमय व्रज प्रेम के आगे तो श्री भगवान की वश्यता की पराकाष्ठा है। श्री बिल्लभ मंगल ठाकुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा है, हे भगवान, तुम्हारे मनोरम पद पंकज युगल शुद्ध ब्रज प्रेम के ही एकांत वशीभूत है, तभी तो ब्रजवासी गोपालकों के कर्दमाक्त आंगन में परमानंद पूर्वक लोटपोट करने में तुम्हें इतना सुख मिलता है। उधर याज्ञिक ब्राह्मणों के पवित्र यज्ञ वेदी पर भी पल भर के लिए भी दर्शन देने में तुम्हें लज्जा आती है। गायों के रंभाने का स्वर सुनकर पुलकित हृदय से वृंदावन के वन वन में दौड़ते रहते हैं। तब तुम्हारे श्रीमुख के मधुर रव से वृंदावन मुखरित हो उठता है। उधर तपोवन में तुम्हारे मुख का एक शब्द सुनने की आशा में मुनियों के कंठ से अविराम साम मंत्र झंकृत होने पर भी तुम नीरव रहते हो। हे विश्वपति, हे भगवान, हे प्रभु, एक बार अपना दास्य दो। इस प्रकार कहकर संयमी महात्मा तुम्हारे चरणों में न जाने कितने कितने प्रार्थना कर रहे हैं। उनका स्वामित्व स्वीकारने में भी तुम्हें घोर आपत्ति है, जबकि पर के अभावमती गोपाल बालाओं मान से भरकर भट्ट सुनाकर तुम्हें भगा भी देती है, तो तुम साशुनयन उनके चरणों में बैठकर उनके दास्य की प्रार्थना करने में भी संकोच नहीं मानते। लगता है जैसे उनका दास्य तुम्हारी एकमात्र काम्य वस्तु है। इन्हीं व्रज प्रेमियों में श्रीमती वृषभानु नंदिनी है, जिनका प्रेम परम महान है। इसलिए श्री कृष्ण की वश्यता भी वहाँ श्री राधा रानी के आगे सर्वाधिक है। जितनी दूर तक श्री राधा का संपर्क है, उतनी दूर तक श्री कृष्ण की परम वश्यता अति युक्ति सिद्ध है। श्रीपाद साधक दशा में इस श्लोक में कह रहे हैं, जो लोग ऐसे राधा दास का त्याग कर अकेले गोविंद के संग लाभ के लिए सचेष्ट होते हैं, वे मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र की किरण माला प्राप्त करने की कामना करते हैं। वे लोग जानते नहीं कि गोविंद नाम कैसे पड़ा है। उनकी श्री कृष्ण की गौ अर्थात इंदिरा श्री राधा के रूप गुणादि के माधुर्य रस में सतत निमग्न रहती है, तभी वे गोविंद है। उनके श्रीमुख की उक्ति ही इस बात का प्रकृष्ट प्रमाण है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे कल्याणी, बिंब फल जैसे रक्तवर्ण तुम्हारे अधरों ने अमृत की माधुरी और परिमल को पराजित कर दिया है। तुम्हारा वदन कमल की तरह सौरभ युक्त है। तुम्हारे वचन कोकिल का कुहुक का गर्वहरण करते हैं। तुम्हारा अंग चंदन से भी अधिक सुशीतल अथवा स्निग्ध है। तुम्हारी अदेव सर्व सौंदर्य की आधार है। हे राधे, तुम्हारे माधुर्य का आस्वादन कर मेरी इंद्रिया निरंतर हर्षयुक्त हो रही है। मारे रूपे अपेत है त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाए न। मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, श्री राधार वचने हरे आमार श्रवण। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि आमार रसे जगत सरस, राधार अधर रस आमा करे वश। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदो शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। ए मत जगतेर सुखे आमी हेतु, श्री राधा रूप गुण आमार जीवातु। श्री कृष्ण आत्मा राम है, आप्त काम है, सच्चिदानंद विग्रह है। फिर भी स्त्रैण पुरुष की तरह श्री राधा के रूप रस गंध शब्द स्पर्श से उन्हें इतनी उन्मादता होती है। ये उनकी प्रेम वश्यता एवं श्री राधा के प्रेम माधुर्य गुण की ही अभिव्यक्ति है।
सभी शास्त्रों के मत में श्री कृष्ण निरतिशय सुंदर है। जे रूपेर एक कण डुबाए सर्व भुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। स्थावर जंग में को मोहने वाला ऐसा त्रैलोक के मोहन रूप और कहीं नहीं। वृष सुंदरिया बोली, हे प्रिय, तुम्हारे इस त्रिभुवन सुंदर रूप को देखकर गाय तृण भक्षण त्याग कर निर्निशेष नेत्रों से तुम्हारे मुख की ओर देखती रहती है। शुक शारिका आदि पक्षी शाखाओं पर बैठकर नेत्र बंद कर मुनियों की भांति तुम्हारे इस रूप का ध्यान किया करते हैं। वृक्ष फल भार से अवनत होकर अपने अपने शाखा पल्लव आदि से तुम्हारे पदपंग स्पर्श कर धन्य होते हैं। मल्लिका मालती जाति जूही आदि पुष्प लताएं प्रेम पुलकित चित्त से मधुधारा बरसाने के बहाने प्रेम अश्रु वर्षण करती है। भगवान की शत सहस्त्र मूर्तियां हैं, यह सही है, किंतु ऐसी देव दुर्लभ मोहन मूर्ति और कहीं नहीं। श्रीपाद लीला शुक ने कहा है, वह मधुर कैशोर, वह वर्णारविंद, वह कारुण्य लीला कटाक्ष, वह सौंदर्य और मंदहास, ये सब अनंत ब्रह्मांडों और वैकुंठ आदि धामों में भी सत्य ही सुदुर्लभ है। ऐसे परम दुर्लभ विश्व मोहन सौंदर्य को भी अभिनव रूप प्रदान करने में परम सुदक्ष है प्रेम मूर्ति गोपिकाओं का सानंद। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, रासलीला में हेमकांति व्रत सुंदरियों का सानंद प्राप्त कर श्री हरि ने हेमकांति मणियों के बीच महामरकतमणि की तरह अतिशय शोभा प्राप्त की। सर्वोपरि गोपी श्रेष्ठ श्री राधा का वदन चंद्र देखकर श्री कृष्ण का माधुर्य सिंधु उताल तरंग मालाओं से परिपूर्ण हो उठता है। यद्यपि निर्मल राधा सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण। अमार मधुरेर नाही पढ़िते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भाषे। अतएव श्री राधा का दास ही असमोदर्प माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण को आस्वादन करने का श्रेष्ठतम उपाय है। जिन लोगों ने इस राधा दास्य का अवलंबन कर श्री राधा सानिध्य में उच्छलित श्री कृष्ण माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, वे ही समझते हैं कि राधा दास्य त्याग कर कृष्ण माधुर्य आस्वादन करना अधिकांशत व्यर्थ है। श्यामतल माल के स्नेह में अंक से प्यार में लिपटी कनकलता श्री राधा और उनकी सखी मंजरी रूप नव किशल्योदलकों की आंदोलन लीला यदि वृंदावन के रस साधुका का नयन गोचर नहीं हुई तो वृंदावन की साधना ही विफल समझिए। प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण प्रफुल्लित कमल है, श्री राधा प्रभाती अरुणिमा है। श्री कृष्ण कुमुद कुसुम है, श्री राधा सुधांशु किरण है। श्री कृष्ण राजहंस, श्री राधा मानस सारसी। श्री कृष्ण त्रिशक चातक, श्री राधा नवघन वारिद धारा। श्री कृष्ण नवमाल, श्री राधा उससे प्रेम से लिपटी कनकलता। निदाग ग्रीष्म के प्रखर ताप में श्री राधा श्याम अंग पर चंदन कर्पूर और चंद्रिका है। शीत की जड़ता में वे श्याम शुभांग पर पीत कौश रेशमी वस्त्र है। वसंत में वे श्याम तरु की उल्लास दायिनी वसंत श्री है। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण वारी धारा है तो श्री राधा मंजुल मल्लार राग है। शरद ऋतु में श्री कृष्ण ऋषिकेंद्र चूड़ामणि है तो श्री राधा रासेश्वरी है। हेमंत में श्री राधा मदन समरति रण में विजय लिभाषी वायु युवराज है तो पराजित करने वाली साक्षात जयश्री है। सुरसिक भक्त वृंद ऐसा ही है कि श्री कृष्ण विलास में श्री राधा का सौंदर्य, इसलिए ये सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि श्री राधा के बिना श्री कृष्ण संग का आस्वादन सुलभ है। जैसे द्वितीय तृतीय तिथियों से पूर्ण चंद्र की किरण माला की कामना करना व्यर्थ है, इन तिथियों में चंद्र की आंशिक किरणें ही प्राप्त होती है, वैसे ही राधा दास्य के बिना श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन भी आंशिक है। अथवा जिन्होंने युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, उनकी दृष्टि में वे अति सामान्य है। फिर कहते हैं, जो श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह की उत्पत्ति भूमि श्री राधा को नहीं जानते, वे महामृत सिंधु प्राप्त करके भी बिंदु मात्र ही पाते हैं। श्री राधा मूल आह्लादनी शक्ति है। इन आह्लादनी शक्ति की ही कोई सर्वानंद शयनी वृत्ति भक्तों के चित्त में पहुंचकर भगवत प्रीति के रूप में विराजती है। मूल आह्लादनी शक्ति श्री राधा को श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह की बीज अथवा उत्पत्ति भूमि कहा गया है। का कृष्णस्य प्रणय जनिभू श्रीमती राधिका। श्री कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति भूमि कौन है? उत्तर, एकमात्र श्रीमती राधिका।
उन्हीं मूल आह्लादनी शक्ति राधा के आश्रय में श्री कृष्ण प्रेम अथवा श्री कृष्ण माधुर्य की इतनी सरसता या मधुरता है। जो साधक ऐसी राधा रानी से परिचित नहीं हो सके, उन्हें श्री कृष्ण का भजन करके भी महासिंधु के स्थान पर बिंदु मात्र ही प्राप्त हुआ। पहले ही यह कह चुके हैं, जो लोग श्री राधा दास से त्याग कर श्री कृष्ण संग की कामना करते हैं, वे मानो पूर्णिमा के बिना ही पूर्णिमा के चंद्र का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। किसी के मन में यह बात आ सकती है कि चतुर्दशी अथवा त्रयोदशी का चंद्र आलोक भी तो प्राय पूर्णिमा के चंद्र लोक जैसा ही होता है। इस प्रकार की धारणा को दूर करने के लिए श्रीपाद अंत में कहते हैं, श्री राधा के बिना श्री कृष्ण संग का आनंद महासिंधु में बिंदु की तरह ही नग्न है। इसलिए श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी पाद ने अपने स्वर्णिक में दशक में लिखा है, मैं बहुत समय तक श्री कृष्ण विरही रहने पर भी श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय लीला स्थल ब्रज धाम को त्याग कर श्री कृष्ण के आदेश से भी उनके दर्शन करने द्वारका नहीं जाऊंगा। किंतु यदि ये सुनने को मिला कि उन्मादवश श्री राधा द्वारका जाकर श्री कृष्ण द्वारा समंगलित होकर शोभा पा रही है, तो मैं उन से भी अधिक दुतगामी अथवा गरुड़ से भी अधिक वेगवान यान पर बैठकर शीघ्र ही व्रजपुर से द्वारका चला जाऊंगा। इसके बाद श्रीपाद ने कहा है, नारद आदि मुनियों ने और निगम शास्त्र ने जिनकी महिमा का गान किया है, उसी प्रवीणा कृष्ण प्रियतमा श्री राधा को आनंद पूर्वक जो केवल गोविंद का भजन करता है, वह कपटी दाम्भिक है। उसकी अपावन सन्निधि में भी मैं कभी नहीं जाऊंगा। यह एक मेरा व्रत है। इस विश्व में जिनके मधुमेह नाम राधा को सुनकर समस्त प्राणी प्रेम रस में अभिषिक्त हो जाते हैं, उन्हीं राधा के साथ श्री कृष्ण की जो लोग प्रेम नमित चित्त में उपासना करते हैं, मैं उनके चरणोदय प्रलाक्षण कर उस पवित्र जल का सहर्ष पान कर उसे मस्तक पर धारण करता हूँ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।